दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास का यानी पहला चैप्टर जो 11th क्लास में पढ़े थे यूनिट डायमेंशन, उसका सेकंड पार्ट यानी दूसरा क्लास यानी पार्ट 2। तो हम लोग पहले पढ़े थे यूनिट एंड डायमेंशन का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ाए थे कि यूनिट क्या होते हैं यानी मात्रक किसे कहते हैं और मात्रक के लिखने का तरीका, मात्रक की विशेषताएं मैंने पढ़े थे। ठीक है, तो जो पढ़ाए थे वो इससे पहले हैं। अगर नहीं देखें वीडियो तो सबसे पहले उसको ज़रूर देख लीजिए। यानी आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा मगध साइंस कोचिंग यूट्यूब चैनल, उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा। 11th क्लास का जो फिजिक्स होगा उसमें आपका फर्स्ट वीडियो होगा यूनिट एंड डायमेंशन का, तो उसको देखिएगा। ठीक है, आज हम लोग सेकेंड क्लास शुरू करते हैं मात्रक के विस्तार से। तो आज पढ़ेंगे मात्रक के प्रकार, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, तो हम लोग यहाँ से आज पढ़ेंगे नया टॉपिक मात्रक के प्रकार, मात्रक के प्रकार। ठीक है, यानी मात्रक के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट्स, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। ठीक है, यानी मात्रक के प्रकार। तो ये मात्रक के कितने प्रकार होते हैं तो देखिए, तो यहाँ से मात्रक दो प्रकार के होते हैं। यहाँ से मात्रक दो प्रकार के होते हैं। एक मात्रक जो होते हैं मूल मात्रक होते हैं। क्या होते हैं? मूल मात्रक। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक, दूसरा जो होता है व्युत्पन्न मात्रक होता है। व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो मूल मात्रक को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स। व्युत्पन्न मात्रक को बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो फंडामेंटल और ड्राइव्ड दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो फंडामेंटल किसको कहते हैं और ड्राइव्ड किसको कहते हैं, उसको बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, अब हम लोग विस्तार से इसको देखेंगे मूल मात्रक को। देखिए, मूल मात्रक क्या है जो, तो मूल मात्रक यहाँ पर जो होता है वे मात्रक जिनमें आपस में कोई संबंध ना हो तथा आपस में परिवर्तित नहीं किया जा सकते। लिख सकते हैं वे मात्रक। देखिए, नोट्स बनाते चलिए कॉपी पर लिख करके। ठीक है, तब आपको पता चलेगा, क्योंकि इससे पहले का वीडियो जो देखें पहले उसको बनाइए, उसके बाद इसको बनाइए। लिखते चलिए आराम आराम से। वे मात्रक ठीक है, वे मात्रक जिनमें आपस में कोई संबंध ना हो, जिनमें आपस में कोई संबंध ना हो। ठीक है, आपस में कोई संबंध ना हो तथा जो आपस में परिवर्तित नहीं किया जा सके, तथा जो आपस में परिवर्तित आपस में परिवर्तित न किया जा सके। ठीक है, वे मात्रक जिनमें आपस में कोई संबंध न हो तथा जो आपस में परिवर्तित नहीं किया जा सके मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, इसे ध्यान देना है। ये हो गया आपके पास मूल मात्रक। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल ऐसे देखिए, मूल मात्रक 7 है, उसको विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर स्टार करके, मूल मात्रक, या एग्जाम्पल पहले कर दीजिए ना, एग्जाम्पल दे करके। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान समय लिख सकते हैं इसको, लंबाई। ठीक है, तो ये सारे जो मात्रक हैं, ये सारे मात्रक किसी पर डिपेंड नहीं है। द्रव्यमान खुद द्रव्यमान है, समय खुद समय है, लंबाई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये मूल द्रव्यमान, जैसे अब है तो द्रव्यमान का मात्रक लिखेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। समय का मात्रक क्या है, सेकेंड। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। तो ये किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग मूल मात्रक बोलते हैं। मूल मात्रक
7 होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तत्काल यही समझे कि मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं, जिसमें 3 मैंने बता दिया है। ठीक है, ऐसे होता है जो आप जानते भी होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, क्या व्युत्पन्न मात्रक। तो देखिए ये मूल मात्रक है, तो देखिए मूल मात्रक क्या होगा, वे मात्रक जिनमें आपस में कोई संबंध न हो तथा जो आपस में परिवर्तन न किया जा सके मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। तो मूल मात्रक में कोई चेंजिंग नहीं होता है, वह आपस में कोई बदलाव नहीं होता है, जो होता है सो होता है। तो ये मूल मात्रक का मैंने एग्जाम्पल दिया 2-3 गो, और लेकिन मूल मात्रक होते कितने हैं, 7 होते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। और अब देखिए व्युत्पन्न मात्रक है। तो व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, तो देखिए जो वे मात्रक जो मूल मात्रक पर आधारित होते हैं, इसे लिख सकते हैं, वे मात्रक जो मूल मात्रक पर, वे मात्रक जो मूल मात्रक पर आधारित होते हैं, आधारित होते हैं। ठीक है, वे मात्रक जो मूल मात्रक पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं, और जिन्हें मूल मात्रक और जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से मूल मात्रकों की सहायता से मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जा सके उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, वह मात्रक जो मूल मात्रक पर आधारित होता है और मूल मात्रकों की सहायता से उसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर हम लोग लिख दें यहाँ पर क्षेत्रफल, क्या लिखें, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को हम लोग क्या जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का भी मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, तो इसका क्या लिखोगे, मीटर गुना मीटर, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो देखो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हुआ, मीटर स्क्वायर, लेकिन रियल में ये जो मीटर से बना है तो ये क्या है, मूल मात्रक है ना, ये क्या है, मूल मात्रक है। ये भी क्या है, मूल मात्रक है, मीटर मीटर है, तो ये मूल मात्रक है। अब ये जो मीटर स्क्वायर आया, ये क्या कहलाया, व्युत्पन्न मात्रक कहलाया, व्युत्पन्न मात्रक। समझ में आया। तो व्युत्पन्न मात्रक के मतलब ही हुआ कि जो मूल मात्रक के सहायता से बनता है, यानी वे मात्रक जो मूल मात्रक पर आधारित होते हैं, तो मूल मात्रक पर ही तो आधारित है। इसी तरह से और भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल, एक पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखिए, जैसे आप आयतन जानते हैं, क्या आयतन, तो आयतन को लिख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसको भी लिख सकते हैं आप मीटर गुना मीटर, तो क्या होगा, मीटर क्यूब। तो ये भी तो मूल मात्रक है तीनों, ये भी क्या है, मूल मात्रक, ये भी क्या है, मूल मात्रक है। आई क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी लिख सकते हैं, बहुत सारे बातें हैं, लेकिन मैं यहाँ पर और भी लिख सकते। जैसे देखिए चाल, क्या लिखेंगे, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो ये भी क्या है, मूल मात्रक है, ये भी क्या है, मूल मात्रक है, लेकिन ये दोनों क्या है, तो व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, ये क्या है, ये पूरा क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। तो व्युत्पन्न मात्रक के मतलब ही होता है कि जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो ये आपके पास हो गया मूल मात्रक, ये हो गया आपके पास व्युत्पन्न मात्रक। नीचे दिख रहा होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नीचे ध्यान दीजिएगा। मीटर प्रति सेकंड क्या है, व्युत्पन्न मात्रक, ये दोनों आपस में क्या है, मूल मात्रक। देखिए इसको नोट कर लिए होंगे। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, और ज़्यादा दिक्कत हो तो वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आगे। अब इसको मिटाते हैं, आगे टॉपिक पर चलते हैं। अब देखिए कॉपी में ऐसे नहीं हटता होगा, तो पहले मूल मात्रक लिख लीजिएगा, फिर व्युत्पन्न मात्रक लिखिएगा।
देखिए अब हम लोग चलते हैं, पढ़ेंगे मात्रकों की पद्धति। क्या पढ़ेंगे? मात्रकों की पद्धति। हेडलाइन दीजिए, मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति। देखिए तो जो मात्रकों की पद्धति है इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो ये मात्रकों की पद्धति जो है क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए पद्धति माने सिस्टम, यानी यूनिट के सिस्टम क्या है लिखने, माने मात्रक का क्या है सिस्टम क्या है, या मात्रक की पद्धति क्या है, ये समझें। देखिए तो मात्रक की जो पद्धति होता है तो मापन के लिए अलग अलग प्रकार की पद्धति होता है। मापन के लिए, मापन माने नापना, मापन के लिए मुख्यतः तीन पद्धति होती है। मापन के लिए मुख्यतः 3 पद्धति होती है। नंबर 1, तो नंबर 1 क्या होगा? जो देखिए नंबर 1 होगा सेंटीमीटर, या कहें इसको इंग्लिश में हम लोग कहें तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा आपको, CGS सिस्टम। नंबर 1 CGS सिस्टम। ठीक है। नंबर 2 FPS सिस्टम। नंबर 3 MKS सिस्टम। ठीक है, ये 3 सिस्टम है, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम। ठीक है, चलिए अब इसी को हम लोग पूरा नाम भी लिख सकते हैं। देखिए CGS को हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। ठीक है। FPS को बोल सकते हैं फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, अब देखिए इसको क्या बोलेंगे? MKS। M को क्या बोलेंगे? मीटर किलोग्राम सेकंड या सेकंड भी लिखता है, सेकंड पद्धति। ठीक है, पद्धति माने सिस्टम। देखिए यही 3 सिस्टम है जो मेन है। देखिए अब इसके बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। अब CGS सिस्टम किसे कहते हैं, FPS सिस्टम किसे कहते हैं, MKS सिस्टम किसे कहते हैं, इसके बारे में देखिए। तो ये जो है पहला वाला, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से भी पढ़ेंगे। तो देखिए, तो देखो नाम से ही प्रकट होता है, नाम से ही प्रकट है कि इस सिस्टम में, यानी देखो ना यहाँ से, यानी इसको देकर के आप डैश देंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखो CGS सिस्टम में क्या होता है? CGS सिस्टम में ध्यान दो, CGS सिस्टम में या CGS पद्धति में क्या होता है? CGS पद्धति में यहाँ से लिख सकते हो, देखो ना, CGS पद्धति में लंबाई, ध्यान दो, CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर। CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर।
द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड लिया जाता है। याद रख लीजिए, देखिए यहीं से नाम से याद है, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर किसका, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड लिया जाता है। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं, वैसा पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक, ऐसे लिख सकते हैं, वैसा पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड लिया जाता है, उसे क्या कहेंगे, सीजीएस, या इसी को कह सकते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं या सिस्टम कहते हैं। ये हो गया पहला का डेफिनेशन। इसी को स्टार करके आप लिख सकते हैं। इसको और क्या बोलते हैं, देखो इसे मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसे मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसे मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसे मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। जी ध्यान देना है। फिर से समझें, सीजीएस में क्या हुआ कि वैसा मात्रक, यानी कि मतलब लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम, समय को सेकंड में मापते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कि सीजीएस हो गया। और इसे हम लोग मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। कभी कभी पूछ दिया जाता है मीट्रिक पद्धति किसको कहते हैं, तो सीजीएस सिस्टम को क्या कहते हैं, मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। चलिए, ये हो गया पहला का डेफिनेशन यानी सीजीएस का। अब देखिए हम लोग यहाँ से एफपीएस के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। किसके बारे में, एफपीएस के बारे में। एफपीएस देखिए, तो एफपीएस क्या है, फुट पाउंड सेकंड। आप पूरा लिखिएगा, मैं एफपीएस शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या होगा, लिख सकते हैं वैसा पद्धति जिसमें लंबाई, ध्यान दो, वैसा पद्धति जिसमें लंबाई के मात्रक फुट, द्रव्यमान के मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड लिया जाता है, उसे एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकंड पद्धति कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। यानी एफपीएस नहीं पता है, फुट पाउंड सेकंड, तो वैसा पद्धति जिसमें लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड, समय को सेकंड लिया जाता है, उसे एफपीएस पद्धति कहते हैं। ठीक है, ये दोनों को नोट करिए। अब देखिए इसको, कभी कभी देखिए, ये जो है इंग्लैंड से, माने इसका इंग्लैंड में शुरुआत हुआ था, इसीलिए इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए अब आप जानते होंगे कि अभी भी जब केक उकलाने जाते हैं तो आपको पाउंड में देता है। तो पाउंड क्या है, पहले जैसे हम लोग को क्या भारतीय सांस्कृतिक केक की नहीं थी, ये सब अंग्रेज लोग मनाते थे, तो वहीं से रह गया है कि अभी भी केक को पाउंड में ही मापा जाता है, तो इसीलिए इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। हो गया। अब चलिए एक और बच गया हमारे पास, एमकेएस सिस्टम। क्या बच गया, एमकेएस। इसके बारे में देखते हैं। ये क्या था, एफपीएस था, और ये क्या है, सीजीएस है। क्या है ये, एक तरह से कहें तो सीजीएस है।
CGS, ठीक है। चलिए अब MKS के बारे में समझते हैं। तो MKS भी आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा अगर ईमानदार हैं तो। क्या समझ में आ रहा होगा? MKS में क्या होगा? लंबाई को मीटर और द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकंड। इसमें लिख सकते हैं वैसा पद्धति जिसमें लंबाई के मात्रक मीटर, वैसा पद्धति जिसमें लंबाई के मात्रक मीटर और द्रव्यमान के मात्रक किलोग्राम, तथा समय के मात्रक सेकंड लिया जाता है, उसे MKS या मीटर किलोग्राम पद्धति या मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि उसे MKS सिस्टम या MKS पद्धति कहते हैं। तो तीनों पद्धति को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इसको कभी कभी जो हम लोग कहते हैं तो ये जो है जनरली हम लोग यूज करते हैं तो व्यापार एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसी को प्रयोग करते हैं। ये क्या कहाँ मुख्य, इसको लिख सकता स्टार्ट करके MKS पद्धति को व्यापार एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग होता है, ठीक है। यानी कभी भी व्यापार करना रहता है तो हम लोग MKS पद्धति को ही प्रयोग करते हैं, या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हम लोग MKS पद्धति का प्रयोग करते हैं। इसको आप ध्यान करके नोट करिए। देखिए इसके अलावा भी कुछ बातें और हैं तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये तो 3 सिस्टम हुआ, CGS, FPS और MKS। नोट करते चलिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा, नोट करिएगा, जहाँ दिक्कत हो वहाँ आवाज़ को सुन लीजिएगा, अगर दिख नहीं रहा तो आवाज़ सुन लीजिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है क्वालिटी ना रहे वीडियो में, थोड़ा न दिखे आपको। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे, आपके पास एक होता है SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो इम्पोर्टेंट है। SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो इसको बोलते हैं माप की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इसको बोलते हैं माप की, स्टार करके लिखिएगा, माप की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। यानी ऐसा ही सिस्टम है जो अंतर्राष्ट्रीय है, यानी इंटरनेशनल है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी बोलता है कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट भी कहीं कहीं बोला जाता है इसको, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। इसको ध्यान देना, जैसे SI सिस्टम लिखते हैं ना तो इसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कर देता है कहीं कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हुआ था, जो देखिए इसमें एक तरह से समझें तो ये क्या है, एक चौथा पद्धति है, माने यह कह सकते हैं यह चौथा पद्धति है। लेकिन इसको समझे पहले। देखिए एक बार क्या हुआ था, जैसे कि अब हम लोग इंडिया में हैं, तो इंडिया में क्या होता है कि कुछ कुछ बातें अलग होता है। जैसे देखते होंगे हम लोग गांव में कहते हैं कि एक पाव दे दो, क्या एक पाव कहते हैं ना, एक पाव सामान, एक पाव। जैसे अब जाते हैं तो दूध लाने कहते हैं
या एक शेर बोलते थे, शेर, ठीक है, या पसेरी कहते हैं ना, एक पसेरी इस तरह से, या रत्ती ना कहता है, एक रत्ती ज़मीन हम नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से ये सब हम लोग के पास पहले से था, माने पाव, शेर, सवा शेर, इस तरह से हम लोग कहते थे। तो ये सब इंडियन सिस्टम था कि इंडिया में इस तरह से काम चल जाता था, ठीक है। तो ये पाव, शेर, पसेरी, रत्ती। उसी तरह से जो अंग्रेज़ लोग थे तो वहाँ पर बोलते थे जैसे पाउंड, या उन लोगों को अलग अलग सिस्टम था अपना। तो अब क्या होता था कि जैसे व्यापार जब शुरू हुआ, मान लीजिए कि जैसे विदेश से कुछ लाना है, अब यहाँ मान लीजिए कि आप जाएंगे विदेश में, कहेंगे एक पाव सामान दे दो, तो वो समझेगा ही नहीं, क्या देगा आपको। तो उसी तरह से एक शेर दे दो तो समझेगा नहीं। तो उस तरह से क्या हुआ कि एक सम्मेलन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसमें अब बताया गया भाई कि इस तरह से जो दिक्कत आ रही है तो कुछ किया जाए। तो लगभग आपको वर्ष 1960 ईस्वी में, कितना वर्ष या सन कहें, सन 1960 ईस्वी में, कब, 1960 ईस्वी में। तो देखिए 1960 ईस्वी में क्या हुआ, एक वैज्ञानिकों का माप तौल का, 1960 ईस्वी में वैज्ञानिकों का माप एवं तौल सम्मेलन हुआ, ठीक है, ध्यान दीजिए। सन 1960 ईस्वी में वैज्ञानिकों का क्या, माप एवं तौल, या माप तौल की अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं, या माप और तौल के अंतर्राष्ट्रीय, ऐसे लिखेंगे तो सन 1960 ईस्वी में वैज्ञानिकों का माप तौल अच्छा लगता है, ऐसे लिखें, वैज्ञानिकों का माप तौल, वैज्ञानिकों का क्या हुआ, माप तौल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, वैज्ञानिकों का माप तौल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, ठीक है। तो माप तौल का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, तो सम्मेलन हुआ, उसमें सिर्फ 6 मूल मात्रक लिया गया, 6 मूल मात्रक लिया गया, ठीक है। उस समय क्या हुआ कि जब सन 1960 ईस्वी में वैज्ञानिक का माप तौल का सम्मेलन हुआ, तो उसमें बोला नहीं, ज़्यादा दिक्कत है तो फिर क्या करो कि 6 को क्या कर दो, माप तौल को, यानी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ तो उसमें क्या होगा, 6 मूल मात्रक को लिया गया कि 6 मात्रक होगा, जिससे ही व्यापार हम लोग को काम चल जाएगा। तो 6 मूल मात्रक का यहाँ पर लिया, तो 6 मूल मात्रक तो लिया, और इसको अंतर्राष्ट्रीय पत्ती, मैंने कहने का मतलब कि 6 मूल मात्रक पर जो 6 मूल मात्रक लिया गया, और इसी सभी 6 मूल मात्रक को माप की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति नाम दिया गया, ठीक है। यानी मूल मात्रक के वही, इसी सभी 6 मूल मात्रकों को माप की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति नाम दिया गया। यानी कहने का मतलब जो 6 मूल मात्रक था उसी को क्या बोला, एसआई सिस्टम बोला। देखिए अब वो 6 कौन कौन था उसके बारे में देखते हैं। देखिए तो उस समय क्या हुआ कि 6 जो मूल मात्रक था, तो देखो ये तो हो गया, तो उस समय कुछ शामिल किया गया। जैसे क्या शामिल किया गया उसको देखिए। इसमें शामिल किया गया कि जो आपके पास एक तरह से समझें तो उष्मागतिकी है, विद्युत चुम्बकीय है, प्रकाशिकी है, ये सब को चर्चा किया गया था। यानी हम लोग कहें तो एक नंबर 1 कि जैसे द्रव्यमान को चर्चा किया गया, द्रव्यमान। नंबर 2 लंबाई, ठीक है, मात्रक है तो मात्रक को हम लिखेंगे। तीसरा समय, चौथा
विद्युत धारा, पचमा ज्योति या ताप कहें पहले, ताप, छठा ज्योति तीव्रता। ठीक है, तो ये सब की मात्रक जो हो गया एसआई मात्रक, ये क्या हो गया इस तरह से समझें। तो ये हो गया आपके पास क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे आपके पास वस्तु है, तो इसकी जो मात्रक लिया गया सबका, तो इसकी मात्रक द्रव्यमान का मात्रक लिया गया किलोग्राम, लंबाई का मात्रक लिया गया मीटर, समय का मात्रक ले गया सेकेंड, विद्युत धारा का क्या एम्पियर, ताप का किया केल्विन और ज्योति तीव्रता का क्या कैंडिला। लिख सकते हैं किलोग्राम। ठीक है, और ये मीटर और इसको सेकेंड और इसको एम्पियर। ठीक है, और इसको केल्विन, इसको कैंडिला। ठीक है, यही लिया गया। अब 6 गो मूल मात्रक हुआ, लेकिन फिर सन 1960 में सम्मेलन हुआ था। कुछ दिन के बाद, लगभग वही 11 साल बाद, सन 1971 ईस्वी में, सन 1971 ईस्वी में फिर से जो सम्मेलन हुआ, सन 1971 ईस्वी में फिर से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पदार्थ की मोल को शामिल किया गया। ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा के मात्रक क्या होते हैं, मोल, यानी 7वां एक और जुड़ गया, पदार्थ की मात्रा, उसकी मात्रक हो गया मोल। ठीक है, इसको हम लोग मोल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 1971 में जुड़ा और ये सारे जो था 1960 में आया था। यही 7 गो जो होते हैं मूल मात्रक होते हैं, तो यही मूल मात्रक है। इसको बढ़िया से आप चर्चा कर दिए हम, और इसमें सिस्टम भी आपको पढ़ लिए। तो एसआई सिस्टम क्या है, तो दूसरे भाषा में और शॉर्ट में समझेंगे तो देखिए एसआई जो सिस्टम होता है, तो इसको अंत में हम लोग यही कहें कि MKS जो सिस्टम है, MKS सिस्टम, तो MKS का ही नाम है, यानी MKS सिस्टम को ही MKS को ही SI सिस्टम बोलते हैं। इस तरह से भी कह सकते हैं, क्योंकि MKS का ही रूपांतरण था। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं, SI सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी माप की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इस बात को आप बढ़िया से ढंग से नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अगले क्लास बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताएंगे कि मूल मात्रक जो होता है, जैसे केजी, द्रव्यमान, कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी व्याख्या हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसको आराम से आप जहाँ दिक्कत हो उसको वीडियो को रोक करके देखिए, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।